क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इसमें गिरम हर दमे ज़ाते सफ़ी तबरायद मकसद मन या सफ़ी मर्ज़ कल्बी रा शिफादा या सफ़ी। बंदगाने खुदा, आइए हम तमामी हजरात सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली हुस्नि जमालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। बंदगाने खुदा, आप लोग और जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर 84 शहंशाह की दावत में उर्स मुक़द्दस के मौके पर हाजिर हुए, मेरी तरफ़ से सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह की रुबूबियत में दुआ है, मौला करीम हम सब को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बंदगाने खुदा, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है कि हमने जिन और इंस को सिर्फ़ अगर पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने दुनिया के कई मकामात पर इंसानों की और तमाम लोगों की फजीलतें बयान की, मगर जब ये इंस और जिन की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, ऐ बंदे हमने तुम्हें कारोबार के लिए पैदा किया। ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें दुनिया के ऐशो विसरत में यानी घूमने के लिए पैदा किया। ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, अगर हमने तुम्हारी तख्लीक भी किया है तो फ़कत इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो, फ़कत इसलिए किया है कि तुम मेरी हम्दो सना बयान करो, फ़कत इसलिए किया है कि तुम मेरी अलवियत और जबूरियत की शान पर यानी बयान करो। इसीलिए ये औलिया अल्लाह जो मज़ारों में लेटे हुए हैं, जब ये आए तो इन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और करने के बाद अल्लाह की याद में हमा वक्त जो है गुम रहे तो अल्लाह ने वो शान अता कर दी है। कोई 1000 साल हो गया है, किसी को 500 साल हो गया है, किसी को 700 साल हो गया है, किसी को 400 साल हो गया है, मगर रहती दुनिया उन्हें याद कर रही है, उनका जिक्र कर रही है। ये किस लिए है? इसलिए है कि इन्होंने अल्लाह का जिक्र को बुलंद किया तो अल्लाह ने इनके जिक्र को बुलंद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, शहंशाहे औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ बंदगाने खुदा, मैं चंद नसीहतें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर ज़रूर ब-ज़रूर अमल करेंगे। मैं कोई तकरीर करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। ऐ अल्लाह के बंदो, मौत सब पर आनी है, हमें भी मरना है और आपको भी मरना है। इस ज़मीन से बने हैं, इस मिट्टी से इसी में मिल जाना है, मगर क्या हमने आपने अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचा? क्या हमने उस तारीकी कब्र के बारे में नहीं सोचा? उस हौलनाक अज़ाब के बारे में नहीं सोचा? ये रहती दुनिया है साहब, अगर यहीं पर आपने तौबा कर लिया तो तुम्हारी मगफिरत भी कर दी जाएगी, तुम्हारे गुनाह को भी माफ कर दिया जाएगा। गुनाह कैसा भी हो, जैसा भी हो, अगर बंदा सच्चे दिल से एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, निदामत भरे लहजों में अल्लाह को याद करता है, तो रब गुनाह को नहीं देखता है ये शराबी है, रब ये नहीं देखता है ये जानी है, रब ये नहीं देखता है ये क्या जुल्म किया है, बल बंदे की आह को सुनता है और उसकी गुनाहे सगायर और कबायर को माफ कर दिया यानी जाता है। ऐ बंदगाने खुदा, अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो जो है आखिरत की तैयारी करो,
जिस तरह दुनिया की तैयारी कर रहे हो इसी तरह कब्र में जाने की तैयारी करो। मुझसे मोहब्बत अगर आपको यकीनन है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज एक खुला मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये मैं सुल्तान सलाहुद्दीन खान बकाई जो आप लोगों के माबैन में बैठा है, अगर शरीयत मुताहरा पर ये अमल नहीं कर रहा है, अगर ये शरीयत को तर्क कर रहा है और अगर शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी को नहीं गुजार रहा है तो ये खुली इजाजत है कि तुम न मेरे हाथ चूम सकते हो, न तुम मेरे जिस्म को टच कर सकते हो। तुम उसी को अपना महबूब बनाओ जो शरीयत पर चल रहा हो और दूसरी को तुम अपना रहबर तस्लीम करो जो शरीयत मुताहरा पर गामिज़न हो और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम सहाबा का, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, इमाम हसन और हुसैन का, सबके अकायद को लेकर तुम्हारे सामने चल रहा हो, उसी को अपना रहबर तस्लीम करो। वो किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखता हो, किसी भी गद्दी का वो मालिक है, अगर शरीयत नहीं तो कुछ भी नहीं, बगैर शरीयत के तरीकत आ नहीं सकती। यानी शरीयत जो है जिस्म के लिए एक रूह है और अगर जिस्म में यानी बदन में रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, इंसान बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। इसी तरह चाहे कोई तरीकत पर चल रहा हो, चाहे हकीकत पे चल रहा हो, चाहे मारिफत पे चल रहा हो, अगर उसके जिस्म में रूह नहीं है, शरीयत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलियाए किराम, शहंशाहे औलियाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन बकाई साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने भी यानी मेरे कमेटी के लोग हैं सब लोग आ जाएं। बंदगाने खुदा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जमीनों जायदाद की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को बदल दो, नमाज को कायम कर लो। ये मसाजिदें बनी हुई है और मस्जिदों के करीब आ जाओ। अगर तुम मुझे बुलंदो बाला करना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल करना चाहते हो मेरा सुल्तान बकाई अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो ये मेरी फितरत नहीं है। अरे यानी मुरीदों के बदलने से शेख की जो है मुकद्दर संवार दिया जाता है। अरे बंदगाने खुदा, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है और प्यार है हकीकत में तो अपनी जिंदगी को तुम बदल दो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में जो है मेरी मकबूलियत हो जाए तो तुम्हारे बदलने से मेरी मकबूलियत हो जाए। ऐ बंदगाने खुदा, ये 84 शहंशाह की महफिल है और मेरा ईमान है जितने भी वली हैं आज इसी मजमे में मौजूद हैं, उनके मौजूदगी में ये जुमला बोल रहा हूं। आज जो है अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया तो आपने मुझ पर एहसान कर दिया, आपने मुझ पर एहसान कर दिया। जितनी भी मेरी ये माँ बहनें बैठी हुई हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं, अगर आप वाकई मुझको तोहफा देना चाहते हैं तो ये पैसा मत दीजिए, तुम अपनी जिंदगी को बदल दो। समझो तुमने मुझे सब कुछ अता कर दिया है। ऐ बंदगाने खुदा, अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत ये नहीं है कि तुम मेरा जो है पैसों से जेब भर दो। मोहब्बत ये नहीं है कि किस्म किस्म के चीजों को मेरे सामने लगा दो। मोहब्बत ये नहीं है मेरे अजीजों, मोहब्बत ये नहीं है कि तुम मेरे लिए बेहतरीन लिबास बना दो। मोहब्बत ये नहीं है कि तुम मेरे लिए यानी हार और माले से मेरा स्वागत करो। मोहब्बत ये नहीं है। अगर यकीनन तुमको मुझसे मोहब्बत है
तो मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल अगर तुमने कर लिया तो यकीनन मैं समझ जाऊंगा कि आप जैसा मोहब्बत करने वाला इस रुए जमीन पर कोई नहीं है। जी ऐ बंदगाने खुदा, तो मोहब्बत क्या है? जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर अमल करो जी इंशाल्लाह। और नमाज को कायम कर लो, नमाजी बन जाओ, क्योंकि मरना है। मगर एक बात और याद रखना, जब अल्लाह की बारगाह में जाना और अल्लाह की रुबूबियत में अपने सरों को खम करना, जब तुम अल्लाह के हो जाना तो अपने दिल में किसी के लिए कीना और बुग़्ज़ न रखना। अगर तुम पूरी जिंदगी इबादत करते रहे, यहां नहीं खाने काबा में, और अपनी जिंदगी बुग़्ज़ कीना में, हसद में गुजार दी, तो याद रखो अल्लाह सारे अमल को ज़ायल कर देगा, खत्म कर देगा। ऐ बंदगाने खुदा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो अपनी जिंदगी को बदल दो। मैं समझूंगा कि आपने मुझे तोहफे में अपनी जिंदगी अता कर दी है। मैं समझूंगा तोहफे में आपने अपनी जिंदगी अता कर दी है। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तकरीबन मैं सन 2015 से मैं आपके इलाके में 14 से हूँ। आज तक कोई ये नहीं कह सकता है, कोई मुरीद ये मेरा यहाँ रामपुर मुरादाबाद और इस उत्तराखंड के इलाके का ये नहीं कह सकता है कि सुल्तान बकाई ने मुझसे किसी चीज का सवाल किया हो, या किसी चीज का चंदा मांगा हो, या किसी से कोई चीज का मुतालबा किया हो। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की। मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह मेरा मददगार और मुईन है नौलिया अल्लाह के सदके में। जब मैं हक पर चलूंगा और जब मैं दीने मुस्तफा को अपना लूंगा, बुजुर्गों के रास्ते पे चलने लगूंगा, तो मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह मुईन और मददगार है, वो गैब से इंतजाम करता रहेगा और करता भी है। ऐ बंदगाने खुदा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आप लोगों से, अपनी माँ बहनों से, अगर आपको सुल्तान बकाई से मोहब्बत है और आप हुसैनी काफिला बकाइया कमेटी वालों से और आप अहले जितने भी लोग बैठे हैं, तो अपनी जिंदगी को बदल दो। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह की कहारी व जब्बारी से डरो, क्योंकि अल्लाह के जब कहर नाजिल होता है तो किसी वली की दुआ काम नहीं आती है। जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो गौसे आजम की दुआ काम नहीं आती है। जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है, मैंने तफसीर इब्ने कबीर में पढ़ा था, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, जब अल्लाह किसी मुल्क में जो है कहरो गजब ढाना चाहता है और उस मुल्क से, उस इलाके से या उस कस्बे से नाराज हो जाता है, तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं उस टाइम के जितने भी औलिया अल्लाह जमीन पर होते हैं या जमीन के नीचे होते हैं, सबको अल्लाह मना कर देता है। ऐ मेरे बंधु, मैं ये कहर ढाने वाला हूँ, तुम मेरी बारगाह में दुआ नहीं कर सकते हो। अगर तुम दुआ भी करोगे तो तुम्हारी दुआ रद्द कर दी जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी। ऐ बंदगाने खुदा, अल्लाह की कहरी व जब्बारी से डलो। हजरत माँ से आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो मोमिनों की माँ है, आप इरशाद फरमाती है कि ज़लज़ला तब आता है जब अल्लाह वहदहू, जिस यानी इलाके में और जिस मुल्क में गुनाह ज्यादा हो जाता है, अल्लाह अपने कहरी और जब्बारी आलम जबरूत के आलम में होता है और गुस्से से जमीन की तरफ देखता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जमीन जो है हैबतनाक हो जाती है, लरजने लगती है, कांपने लगती है, जिसे हम और आप
जलजला कहते हैं, तूफान कहते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी जिंदगी को बदल दो। तुमने तोहफे में अपनी जिंदगी मुझे इनायत कर दी है। ऐ सिलसिले बकाया में रहने वाले मुरीद, आप लोगों से खास तौर ये मैसेज में दे रहा हूँ, अगर तुम सिलसिले बकाया चिश्तिया में मुरीद हो, अगर तुमने शरीयत मुताहरा पर तुमने अपने आप को नहीं गामिज़न किया, नहीं चले, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भुला दिया, तो याद रखो तुम्हें कोई हक नहीं है बकाई सिलसिले का मुरीद कहना। क्योंकि अगर तुम ये जानते हो कि पीरी मुरीदी क्या है, ये पीरी मुरीदी जेब भरने का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी जेब भरने का नाम नहीं है। मुरीद किसे कहते हैं, बैत का असली मामला क्या है, इन उलमाओं से पूछो। यानी मुरीद क्यों होता है इंसान, इसलिए होता है जब हम पीर के हाथ में हाथ दे देंगे तो ये गुनाहों से मुझे निकाल देगा, ये हिदायत के रास्ते पे चलाएगा, अल्लाह की वहदानियत मेरे सामने बयान करेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलाएगा, मेरी जिंदगी की हिफाजत करेगा। यही पीरी मुरीदी का असली मकसद है। हक बात है, हक बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मगर आज जो है लोगों ने शरीयत मुताहरा पर अमल करना छोड़ दिया है, नमाजों को तर्क करना छोड़ दिया है, अल्लाह के यानी अल्लाह के कहरो गजब से डरना छोड़ दिया है, और समझते हैं हम ख्वाजा साहब की बारगाह में जाएंगे, गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे, फला वली की बारगाह में जाएंगे, चादर और शिरनी और लंगर करा देंगे तो मेरी बख्शिश की निजात हो जाएगी। ऐ अंधो, ये तुम्हारी भूल है। न तुम्हारी चादर और शिरनी से तुम्हारी बख्शिश का निजात होगा, न तुम्हारे लंगर से तुम्हारी बख्शिश का निजात होगा। अगर होगा तो फरमाने गौसे आजम पर अमल करने से होगा, फरमाने गौसे आजम गरीब नवाज के अमल से होगा। जब उस पर तुमने अपनी जिंदगी को चलाना सीख लिया तो समझो कि तुम सच्चे पक्के औलिया अल्लाह के मोहब्बत करने वाले। दावे करने वाले तो बहुत हैं, मगर याद रखो जो शरीयत से हटा वो न वली का है न वो नबी का है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जो शरीयत मुताहरा पर न चले, तुम ऐसे किसी के मुरीद ना हो जाना, चाहे वो खुद मैं क्यों ना हूं या कोई भी शायख हो, किसी के सिलसिले में ऐसे मत दाखिल हो। पहले अच्छे तरीके से परख लो ये कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे जो है ईमान पर ढाका डालने वाला तो नहीं है। जब अच्छी तरीके से देख लो कि इसका मामला हर तरीके से शरीयत पर गामिज़न है, फरमाने मुस्तफ़ा पर ये चल रहा है, औलिया अल्लाह के फैज़ान को लेकर आगे बढ़ रहा है, जब तुम्हारा दिल जो है तसल्ली कर जाए तब तुम उसके हाथ में अपना हाथ दे दो। बेशक। अगर दिल तसल्ली नहीं करता है तो किसी की न करामत देख के किसी के हाथ में हाथ देना, न किसी को हवाओं के फिजाओं में उड़ता हुआ देखकर, न किसी के चमक दमक को देखकर तुम अपने हाथ को हाथ ना देना। क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई यानी पानी पर मुसल्ला बिछाकर चल रहा हो तो उसको उस वक्त तक वली तस्लीम ना करो जब तक उसकी हक्कानियत से तुम वाकिफ ना हो जाओ। क्या बात। बंदगाने खुदा, तो आज मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और दिल से करते हैं तो अपनी जिंदगी को बदल दो, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को बदल दिया तो आपके वजह से अल्लाह मेरी भी मगफिरत फरमा। कोई इस दुनिया में नहीं कह सकता है मैं जन्नती हूं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के इल्म में है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। सिर्फ हम अपने अमल को इस तरह जाहिर करें
और जिससे अल्लाह हमारी अदाओं से खुश हो जाए और अपनी बारगाह समदियत में हमारे कारनामों को, हमारे अमल को कबूल फरमा ले। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सआदतमंदी है, दौलतमंदी है। यही इंसान सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। ऐ बंदगाने खुदा, आप लोग बैठे हुए हैं तो ये 84 शहंशाह से आज एक दर्स लेके जाए। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज को शुरू कर दो। मौत का वक्त मुकर्रर है, किसी भी टाइम मौत आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ऐ बंदगाने खुदा, और अपने गुनाहों से तौबा कर लो। जो भी तुमने किया है, रब रहीम है, करीम है, दयान है, अल्लाह हन्नान है, मन्नान है। वो रहीमो गफूर है, गफूरुर रहीम है, तव्वाबुर रहीम है। अल्लाह हर खता को मुआफ फरमाने वाला है। ऐ बंदगाने खुदा, मगर अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करो और जो भी हो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में हमा वक्त तौबा करते रहो। अल्लाह तुम्हारे कोई भी अमल को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि आप ही लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे।